तो साथ ही आप देख सकते हैं कि अजीत फोगाट ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आपने निवास स्थान से होते हुए, शहर के चौक चौराहों से होते हुए कोर्ट कम्प्लेक्स में ये यात्रा पहुंचेगी और वहां जाकर अजीत फोगाट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको चाहते थे कि उनको चरखी दादरी से कांग्रेस पार्टी टिकट दें और उनको हम भारी बहुमत से जिताएं, वो कहीं ना कहीं आगे आकर एक समर्थन अपना दे रहे हैं। इस भीड़ का यही कारण देखने को मिल रहा है कि एक चरखी दादरी में देखा गया है कि जब भी किसी को लगातार प्रयास के बाद टिकट नहीं मिलती है और वो अपने प्रयास में लगातार कार्यरत रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको चरखी दादरी की जनता एक सहयोग देती है। बेचारे का दर्जा चरखी दादरी में जिसको मिला है उसको कहीं ना कहीं जीत मिली है। अब देखना यह कि अजीत फोगाट जो हैं वो इस भीड़ को वोटों में बदलकर अपनी जीत को हासिल कर पाते हैं नहीं, क्योंकि कड़ा मुकाबला देखने को चरखी दादरी सीट पर मिलने वाला है। आप कहें तो बीजेपी पार्टी ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के लड़के सुनील सांगवान को टिकट दी है। सतपाल सांगवान यहाँ से प्रबल और एक मजबूत दावेदार माने जाते रहे हैं, क्योंकि 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कुछ पर्सनल वोट बैंक भी चरखी दादरी हल्के में देखने को मिलता है। और वहीं बात करें जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है, मनीषा सांगवान या सोमवीर सांगवान भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो अनाउंस नहीं हो पाया है कि टिकटार्थी कौन रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो कड़ा है। तो उसको देखते हुए अजीत फोगाट अपनी जीत को किस प्रकार से सुनिश्चित कर पाएंगे, ये देखने वाला मामला है। लगातार आप हमसे जुड़े रहें। जो भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो वोटों में तब्दील होती है या नहीं है, लगातार कवरेज हम आपको दिखाएंगे। गांव-गांव घूम के भी हम आपको लोगों से बात करेंगे कि वो वोट किसको देने वाले हैं, किसकी सरकार वो बनाने वाले हैं, सारी बातें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आप फिलहाल देख सकते हैं कि अजीत फोगाट का जो जलसा जुलूस हम कह सकते हैं नामांकन के लिए वो पहुंच रहे हैं। तो जो एक शक्ति प्रदर्शन भी साथ के साथ चरखी दादरी में दिखाते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अजीत फोगाट के जलसे में एक देखने वाली बात है कि महिलाएं काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं, जो कि कल सुनील सांगवान जी ने पर्चा भरा था तो उसमें देखने को नहीं मिली थी। लगातार हमारे साथ बने रहें, कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं आपके जो जन सैलाब है कहीं ना कहीं अजीत को एक पावर, एक ऊर्जा दे रहा है। अगर वो वोटों में तब्दील हो जाता तो कहीं ना कहीं अजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। जो साथी अजीत फोगाट के साथ पहुंचे पर नामांकन करवाने के लिए, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं अजीत फोगाट जी टक्कर दे पाएंगे या जीत सकते हैं, क्या उनका कहना है, उनसे बात करेंगे। जी भाई जी, क्या मानते हैं अजीत जी निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं? देखो, अब अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर थे जी, कांग्रेस पार्टी ने ये दादरी के साथ बड़ा ही धोखा किया है। एक किस्म से कहूँ तो अजीत फोगाट साथ के साथ दगा हुआ है। पूर्णतः हकदार कांग्रेस पार्टी से अजीत फोगाट ही थे और आज उन्होंने अपना जन सैलाब के साथ यहाँ पर निर्दलीय विधायक या निर्दलीय पर्चा अपना भर रहे हैं। उसको देखते हुए आज की जो भीड़, जो जन सैलाब उमड़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भाई अजीत फोगाट की भारी मतों के साथ विजय हासिल होगी। क्या मानते कांग्रेस पार्टी लगातार 2-3 योजनाओं से अजीत भाई
अपना संपर्क दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद टिकट कट जाती हैं। क्या आला कमान की नज़रों में नहीं है, या कहीं ना कहीं जो चरखी दादरी से विधायक के तौर पर पहुंचते हैं वो कहीं जाकर टिकट कटवा देते हैं? देखो, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आला कमान ने जो नज़रअंदाज किया है भाई अजीत फोगाट को, उसका सबक 8 तारीख को पता चलेगा। जो कि आला कमान है या फिर कुछ कहते हैं कि हमारा गुट है, वो पार्टी को जो पीछे 20-25 साल से निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको नए टिकट देकर जो पैसों में टिकट का सिस्टम किया है, उसको अब ये दादरी की जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। अजीत फोगाट ने एक बात और कही है, अगर मुझे आशीर्वाद मिल जाता है और मैं जीत जाता हूं तो फिर एक बार ऐसा ही जन सैलाब बुला के उनका आशीर्वाद लूंगा और जो वो निर्णय देंगे, जो सरकार बनेगी उसके साथ जाऊंगा। हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अजीत फोगाट जी को समर्थन देंगे? देखो, इस बारे में तो जो अपनी जनता है दादरी की जो कहेगी उस हिसाब से काम करेंगे। और इस पॉइंट पर मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी एमएलए बने हैं दादरी से, उन सभी ने अपने घर पर या फिर अपने पीछे के जो गड्ढे रहे हैं उनको भरने का काम किया है। आपने देखा हुआ कि आज हल्की सी बारिश आई जिसके अंदर पानी निरंतर चल रहा है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, पाइप दबा दिए गए, लेकिन उस पर अच्छे से कोई पूर्णतः कार्य नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन अजीत फोगाट एक तो बिल्कुल साफ छवि के, और वो निरंतर काम करेंगे अगर मौका मिलता है तो। और सरकार में जाना ना जाना, वो क्या है कि उन्होंने कहा है कि जनता से पूछकर, जिन्होंने आज जितनी माताएं बहनें या फिर पिता तुल्य बुजुर्ग और जो युवा साथी उनके साथ थे, उन सभी से पूछकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, आप तो लगातार यात्रा में भी साथ रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या मानते हैं यात्रा का जो आशीर्वाद लेकर आए हैं, आज जो जन सैलाब दिखा रहे हैं, क्या मानते हैं? मानना क्या है भाई, सब जन सैलाब और जन आशीर्वाद तो लोगों ने दे दिया। इनको जी, पार्टी अपनी टिकट अपने पास रखो जी। वोट है वो जनता के पास है भाई। अब जो जन सैलाब देखने को मिला है, क्या वो यूं का यूं वोटों में तब्दील हो पाएगा? कोई शक नहीं, ये कोई पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। लोग अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं और उन्होंने वो आशीर्वाद दे के दिखा दिया, साबित कर दिया कि दादरी बिकाऊ नहीं है। जो यहाँ पे जिन्होंने ज़मीनी संघर्ष किया है, जो यहाँ पे लोगों के बीच रहा है, उसको जनता ने अपना आशीर्वाद दे रखा है। आप क्या मानते हैं, आला कमान हर बार नज़रअंदाज कर देते हैं अजीत फोगाट? अब आगे नहीं करेंगे ना, चाहे ये किसी भी पार्टी के लिए बात हो। जी भाई साहब, आज नॉमिनेशन किया है, हजारों की संख्या में लोग थे, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये दादरी के लोगों ने नॉमिनेशन भरा है, मैंने नहीं भरा। ये दादरी की जनता ने नॉमिनेशन भरा है, और ये नॉमिनेशन दादरी के लोगों ने जो है मुझे ये कहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि दादरी के जिस प्रकार से 10 साल हमारे को पीछे रखा गया, यहाँ शिक्षा के मामले में कोई नया कॉलेज नहीं खोला, ना कोई पॉलिटेक्निक, ना कोई टेक्निकल कॉलेज। दादरी के सरकारी अस्पताल में आप जाके देखिए, कोई डॉक्टर यहाँ बैठता नहीं है, कोई नई कोई सौगात दादरी के लिए दी नहीं, कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, बेरोजगार हमारे जो है युवक हैं। तो वो लड़ाई लड़ने का समय था। अब पार्टी ने हमारे को जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वंचित रखा, और अगर पार्टी इसी तरह से हमारे को वंचित रखेगी, हम सिर्फ जो है ना गधे नहीं है काम करने के, हम घोड़े भी हैं। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं लोगों की। पार्टी ने हमारे को गधा समझा, लेकिन हम गधे नहीं हैं, काम करने वाले गधे नहीं हैं, हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले घोड़े हैं। और वो घोड़े जो है अब रोड पे दौड़ेंगे, और वो लड़ाई जो है दादरी की, जिसके लिए इस दादरी को वंचित रखा जाता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम दादरी के लोग देते हैं गुड़गांव के बाद, लेकिन लगता क्या है, यहाँ के सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने का काम जो है दादरी के लोगों के साथ किया जाता है। अभी क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे बहुत सारे हैं, एक एक मुद्दा अगर गिनाना शुरू करूंगा तो शाम तक यहीं तक मुद्दे गिनवाता रहूंगा। कॉलेज कौन सा खोला? गर्ल्स कॉलेज है यहाँ, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ, कोई टीचर बैठता है वहाँ? अस्पताल में कोई आपके वेंटिलेटर चलता है, या कोई MRI की मशीन चलती है, CT स्कैन चलता है क्या यहाँ? रेफर हॉस्पिटल के नाम से हमारे को जानते हैं। रोडों की आप हालात देखिए, व्यवस्था देखिए जाके आप, मैं चलता हूँ आपके साथ, ये मेरे हाल देखिए आप, इससे ज्यादा हालात और क्या होंगे? अजीत भाई, अभी कांग्रेस पार्टी की टिकट अनाउंस नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपको मौका देती है पार्टी, तो क्या रुक रहा है? देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी का, और मैं तो 20 साल इस पार्टी के लिए संघर्ष किया है, तपस्या की है मैंने पार्टी की, और आज भी पार्टी मुझे नहीं देती है तो भाई मैं इस पार्टी के लिए जो है ना, मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। आपका धन्यवाद, नहीं दी तो उसका भी धन्यवाद, और दे तो भी धन्यवाद। लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, फिर आपने एकदम से इतनी जल्दी। देखिए, मुझे नहीं लगता लिस्ट में नाम चलने वाले को बुलाया जाता है। पार्टी के नेता मेरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो कोई न कोई तो दिक्कत होगी ना मुझे।
ऐसा लिस्ट में कहा नाम है, तो लिस्ट में नाम हो तो मुझे बुलाएं तो सही। सिंबल देने की का टाइम है अब तो, पार्टी सिंबल देगी तो जमा करा दूंगा। मैं तो तैयार हूँ पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, मैंने तो लड़ाई लड़ी है। मैं तो अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, हक से मांग रहा हूँ अपनी मजदूरी। मुझे उसके वंचित रखा जा रहा है। अब समय नहीं है मेरे पास, मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिनके साथ मैंने वायदा किया है। इनके साथ वायदा खिलाफी नहीं कर सकता मैं। किरण के साथ रहने का खामियाजा भी नहीं, मुझे किसी के साथ रहने से न रहने से कोई खामियाजा नहीं भुगत रहा मैं तो इस पूरी पार्टी की अगर कोई क्लेम ब्लेम करूंगा तो मैं पूरी पार्टी को ही करूंगा, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। वो मेरी किस्मत, मैंने इस पार्टी को अपना जीवन दिया, अपने पार्टी को मैंने 20 साल दिए। अब उस पार्टी ने मुझे दिया, वो मेरा का जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। कल सुनील संगवान ने नॉमिनेशन किया तो उनका कहना कि मैं गुंडों को दादरी में नहीं रहने दूंगा। वो गुंडों को पनपा रहे हैं, उनकी वोट जो है गुंडे मांग रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। जेल से लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि भाई मैं जेल से बोल रहा हूँ, मुझे मेरे भाई इसको वोट देना। क्या गुंडों की बात कर रहे हो, यहाँ दादरी के अंदर गुंडे वोट मांग रहे हैं, इससे ज्यादा और गुंडा तत्व क्या होगा। कमाल करते हो आप। को पैरोल देने के मामले में उनका नाम देखिए टिकट ही उनकी मेहरबानी से मिली है, उनके आशीर्वाद से टिकट लेके आए हैं। सर, चुनावी मुकाबला कैसे मान रहे हो? कोई मुकाबला नहीं है, जनता बनाम खास। ये लड़ाई जो है आम जनता की लड़ाई है। यहाँ अफसर और अफसर की घरवालियों का चुनाव नहीं है, ये अफसरों का चुनाव नहीं है, ये आम जनता का चुनाव है। दादरी की हक की जो लड़ाई जो दादरी को चाहिए थी वो 10 साल में नहीं दे पाई, अब कैसे दे देंगे। अब वो कहते हैं, मुझे सुना है मैंने कि मैं अपने पिताजी के पच्चीनों पे चला। रहे भाई, तेरे पिताजी ने तो 20 पार्टियां बदल ली, तो भी उन पच्चीनों पे चलेगा क्या? तो मेरे को तो ये विडम्बना इससे बड़ी और क्या होगी। आप क्या विरासत देना चाहते हो दादरी को? दादरी को एक साफ सुथरा व्यक्तित्व चाहिए जो दादरी की लड़ाई लड़े, दादरी के हकों की बात करे। ये नहीं चाहिए आज उस पार्टी में, आज इस पार्टी में। 1 घंटे पहले पार्टी की टिकट आती है तो कुछ तो कारण होगा। जो बेचारे पिछले 10 साल से इस पार्टी में मेहनत कर रहे थे, बीजेपी पार्टी में, वो घर बैठे हैं बेचारे, पार्टी छोड़ने के ऊपर मजबूर हैं। और 1 दिन पहले ज्वाइन करते हो, 2 घंटे में आपको टिकट मिल जाती है। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना और क्या होगी। अगर दादरी की जनता आपको आशीर्वाद देती है वोट के रूप में, तो कौन सी पार्टी को समर्थन? कोई पार्टी नहीं, अभी मैं उस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा, ना मेरी कोई सोच में। मैं सिर्फ अभी मेरी अपनी दादरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि दादरी के लोग जो है अगली बार जो ये मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों को पूरा कराने का हम काम करेंगे। दादरी की जनता को कुछ कहना चाहोगे? दादरी की जनता से अपील करता हूं कि साफ सुथरा व्यक्तित्व जो है आपके बीच में हाथ जोड़ के आपसे विनती करता है कि ऐसे भाई को, ऐसे बेटे को आगे लाओ जो इस दादरी को जो सही मायने में जरूरत है वो आपके बीच में खड़ा हो, उसको ताकत मिल सके।